अस्सलाम वालेकुम माय ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर निम्रा और आज मैं हाजिर हुई हूँ एक और व्लॉग के साथ। अच्छा जी, तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट पे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टाइम मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली है कि एक इंसान के अंदर ये खासियत कितनी है कि वो अपने वक्त को किस तरह से मैनेज करता है, एक टाइम फ्रेम के अंदर अपने वक्त को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया है कि मेरे ख्याल में जो वक्त का इस्तेमाल है, जो टाइम की मैनेजमेंट है, वो इंसान की कामयाबी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वक्त एक ऐसी चीज है जिसको ना पकड़ा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है। इसको सिर्फ सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको पूरी पूरी बुक्स मिल जाएंगी, गूगल पे आपको ढेरों ऑथर्स के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको अपने तौर पे टाइम मैनेजमेंट की चीजें बताऊंगी। और बेसिकली जो मकसद है वो मेरा ये है कि अपने वक्त में आपने किन चीजों को इम्पोर्टेंस देनी है, किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का एक रूल ये भी है कि आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। यहाँ पे मैं हर किसी से मुखातिब हूँ, चाहे वो हाउसवाइफ है, घर पे रहने वाले अफराद हैं, या वर्किंग वुमेन है, 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा है, या कोई भी है। क्योंकि खुद मैं 9 to 5 जॉब वाली लड़की हूँ, इस वजह से मैं आपको उस चीज को मद्देनजर रख के बताऊंगी कि मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए। अच्छा जी, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आती है अपने अल्लाह को राजी करना। तो सबसे पहले हमें जिस चीज के लिए वक्त निकालना है वो है नमाज। नमाज एक ऐसी चीज है जो हमारे ऊपर फर्ज है और हमें उसके लिए वक्त निकालना है, ना चाहते हुए भी निकालना है। एज अ मुस्लिम हमारा स्पिरिचुअल बिलीफ ये है कि जब हम अपनी नमाज कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीजें सही होती चली जाएंगी। तो जी, अब मिसाल ले लेते हैं एक 9 to 5 जॉब वाले बंदे की। उसने 9 से लेके 5 तक अपने वर्क प्लेस पे वक्त गुजारना है और फिर उसके बाद थके हारे घर आना है। अच्छा, तो वो जो 9 to 5 जॉब वाला बंदा है, अब वो जो अपनी वर्क प्लेस पे वक्त गुजारेगा वो किस तरह से गुजारेगा, अपने वक्त को कैसे प्रोडक्टिव बनाएगा। जी, तो सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं उस पे हमारी फुल कंसेप्चुअल ग्रिप होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये ले लें आप कि जो काम आप जान छुड़ाने के लिए, सर से उतारने के लिए कर रहे हैं, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जो काम आप अपनी स्किल्स को बेटर करने के लिए कर रहे हैं, उसमें आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना रहे हैं। तो आई होप सो कि अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस चीज की। इसके बाद अपनी वर्क प्लेस पे ऐसे लोगों के साथ बात करनी है, अपना टाइम उन लोगों के साथ लगाना है जिनकी बातें वाकई मायने रखती हैं। के बाद कुछ वक्त अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी निकालना है, क्योंकि ये भी आपकी एक टाइम प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं अपनी बात करती हूँ। मैं घर आई हूँ, उसके बाद मेरे ख्याल में मेरी क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और जो मेरी एक्टिविटीज हैं भी। आप चाहे जितना भी अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन घर आने के बाद आपकी पहली प्रायोरिटी, सिर्फ घर आने के बाद नहीं, हमेशा आपके वक्त में सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन। शादीशुदा हजरात के लिए उनके पार्टनर्स और उनके बच्चे। अच्छा जी, आपने करना क्या है कि आपने अपनी वर्क प्लेस से आने के बाद अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठ जाना है और उनसे अपनी पूरी दिन की रूटीन शेयर करनी है। अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूं तो मैं वर्क प्लेस से आने के बाद अपने नेफ्यूज को टाइम देती हूँ, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाना होता है, क्योंकि आजकल समर वेकेशन वर्क कराना होता है। उसके बाद मेरी प्रायोरिटी होते हैं मेरे पेरेंट्स। अच्छा, एक चीज है जो शायद आप लोग भी करते होंगे, मैं रोजाना अपने पेरेंट्स को दबाए बगैर नहीं सोती। तो ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये की चीज कैसी लगेगी, लेकिन अक्सर पाँव दबाना, टांगे दबाना, ये चीज मुझे लिटरली बहुत ज्यादा सुकून देती है। अपने पेरेंट्स के साथ जब मैं वक्त गुजारती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना टाइम बहुत अच्छी जगह लगाया है। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ प्रायोरिटीज की। आप जितने भी बिजी हो जाएं, आपने अपने वक्त में से वक्त निकालना है अपने पेरेंट्स के लिए। जी, अगर मैं अपने हिसाब से टाइम को कैटेगराइज करूं तो मेरे ख्याल में 3 कैटेगरीज बनेंगी। एक होता है आपका प्रोफेशनल टाइम, एक होता है आपका पर्सनल टाइम, और एक होता है आपका फैमिली टाइम। हमारा वो जो मैंने शुरू में कह दिया स्पिरिचुअल टाइम, वो तो बिल्कुल अलग है, वो तो हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन अगर आपने इन 3 कैटेगरीज को अच्छे से समझ गए और अच्छे से आपने इनमें टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो बिलीव मी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एक दिन अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि आपने सिर्फ जी फैमिली की और वालिदैन की खिदमत में लग जाना है और आपने खुद कोई कोशिश नहीं करनी, खुद कोई गोल्स अचीव नहीं करने, आपने खुद, आपको कोई विजन नहीं है, तो फिर वो भी आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं है।
और चीज जो मैं एडवाइस करना चाहूंगी, मैं खुद भी उसको सही से फॉलो नहीं कर पाती, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगी अगर आप में से कोई अच्छी तरह फॉलो करना चाहे, स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। ये दो एक ऐसी चीजें हैं जो सीरियसली आपके टाइम को बहुत अच्छा मैनेज करेंगी। ओके गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।